रेक विधातई दूषण दे सुधा देखाय दीन विसजे खर भर नगर सोच सब काहू और दुसदाहूर मिटाऊ छाऊ। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई है, सब किसी को सोच में सब सारे लोग सोच में हो गए हैं, हृदय में दुसह जलन हो गई है, आनंद उत्साह मिट गया है। विप्रबधु कुल मान्य जठेरी जे प्रिय परम कैकय्य केरी और लगी देन सिख शील सराई बचन बान सम लागई ताई। ब्राह्मणों की जो स्त्रियां थी, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगीं, पर उसको उनके वचन बाण के समान लग रहे थे कैकेयी को। अरे भरत न मोहि प्रिय राम समाना सदा कहूँ यह सब जग जाना करऊँ राम पर सज स्नेहु के अपराध आज बन देहु। और वे सखियां कहती हैं, तुम तो सदा कहती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझे भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री राम जी पर जो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन दे रही हो। अरे कबहू न कियौ सवतिया रे सुप्रीत प्रतीत जान सब देसु और कौशल्या अब का बिगारा तुम जही लाग वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह भी नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा काम बिगाड़ दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय की पिय संग परिहर लखन की रही है धाम और राज की भूजब भरतपुर और नृप की जियहि बिन राम। क्या सीता जी अपने पति श्री राम जी का साथ छोड़ देंगी, अयोध्या रह जाएंगी क्या? क्या लक्ष्मण जी श्री राम जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री राम जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग लेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह पाएंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी यहाँ रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजड़ जाएगा कैकेयी। हस विचार उर छाड़ऊ को शोक कलंक कोट जनी हो भरत ही अवस देहु जुवराजु कानन का राम कर काजू और नाहिन राम राज के भूख धर्म दुरीन भी शरस रूखे गुरु गृह बसहूँ राम तज गे हो निपसन असबर दूसर ले हो। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलह की कोठी मत बनो, एक कलंक की कोठी बन जाओगी तुम। भरत को अवश्य युवराज पद दे दो, पर श्री राम जी को वन में क्या काम है, क्यों भेज रही हो? श्री राम जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धूरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी बन नहीं गए तो भरत के राज्य में विघ्न हो जाएगा। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा वर ऐसा मांग लो कि वो यह वर ले लो कि राम जी घर छोड़ करके गुरु के घर पर रहे। अरे जो नहीं लगियाऊ कहे हमारे नहीं लागही कछु हाथ तुम्हारे जब परियास कीन कछु होई तो कही प्रगट जनावऊ सोई। जो तुम हमारे कहने पर नहीं चलोगे, तुम्हारे हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है, कुछ नहीं बचेगा। कैकेयी ये गुरु पत्नियां सब सिखा रही हैं, जो इनकी बड़ी नजदीकी थी, ब्राह्मणों की पत्नियां।
यदि तुमने कुछ हंसी की है तो उसे प्रकट से में कह दो, जना दो कि मैंने दिलगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, कह कहीं सुन तुम कह लोगु, उठो बेग सोई करऊं पाई, जय विधि शोक लंकन साई। कहती हैं, राम सरी का पुत्र क्या वन योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। जिहि भांति शोक कलंक जाय, उपाय कर कुल पालहि, हठ फेर राम ही जात बन, जनि बात दूसर चालहि, जिमि भानु बिन दिन प्राण बिन तन चंद बिन, जिमि जामिनी तिमि अवध तुलसी दास, प्रभु बिन समुझि धवजिय भामिनी। कहती हैं, जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीवता सुशोभित होता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या भी निर्जीव हो जाएगी। हे भामनी, तुम अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख लो। सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित, ते कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधिय कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। अरे उतरन देया दुसारी सरूखी, अमृग न चितावय जैन बाघी न भूखी, व्याधि असाधे जान तीन त्यागी, और चलिए कहत मते मंदय भागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं दे रही है, वह दूसरा क्रोध के मारे रूखी हो रही है, बेमुरब्बत रूखा मुंह बनाकर ऐसे देखती है मानो भूखी बाघनी हिरनी को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया कि अब ये नहीं सुनने वाली है। सब उसको मंद बुद्धि या भागनी कहते हुए सखियां चली गई। राज करत देव बिगोई, कीन सजस करई न कोई, हे विध बिल पाही पुर नर नारी, देही कुचालई कोटि के गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया है। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सभी स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और सब कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। और जरही विषम जरा ले उसासा, कवन राम बिना जीवन आसा, विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जल चर गन सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। अयोध्या के लोग लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जो पानी में रहने वाले जीवों का समुदाय है व्याकुल हो जाता है। अति विषाद बस लोग लोगाई गए, मात पही राम गोसाई, मुख प्रसन्न चित
चौगुन चाओ मिटा सोच जनी राखई राव। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश में हैं, सब दुखी हैं। स्वामी श्री राम जी माता कौशल्या के पास गए। उस समय उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं न रख लें। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई को ही राज तिलक क्यों हो रहा है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मत पाकर वह सब सोच मिट गया है। माँ कौशल्या के पास श्री राम जी आते हैं। नव गयंधु रघुबीर मना राजलान समान, अछूट जान बन गवान सुना उरयनंद अधिकांश। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में बड़ा आनंद बढ़ गया भगवान की। और मां कौशल्या के पास जाके प्रभु कहते हैं, रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मात पदनायऊ माथा, दीनय शीस लाय उरलीने, भूषण बसन निचावर कीने। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। मां ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने और कपड़े न्यौछावर करने लगी। बार बार मुख चूबत माता, नैना ने जल पुलकित गाता, गोद राखी पुनः हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पद सुहाए। माता बार बार श्री राम जी के मुख को चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम से भरा हुआ जल है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया और सुंदर जो है प्रेम रस का जो दूध है वो बहने लगा। अरे प्रेम प्रमोदन कछु कही जाई, रंक धन द पद बीजन पाई, सादर सुंदर बदन निहारी, ओ बोली मधुर बचन तारी। मां गोद में लिए प्रभु को। उनका प्रेम और महान आनंद का कुछ कहा नहीं जा सकता। इतने आनंद में मग्न है मां कौशल्या, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख को देखकर माता मधुर वाणी में कहती हैं, मां कौशल्या क्या कहती हैं, कहूं तात जननीय बलिहारी, कबही लगन मुद मंगलकारी, सुकृतशील सुख शिव सुआई, और जन्म लाभ कई अवधय घाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वो आनंद मंगलकारी लग्न कब है, कब तुम्हारा तिलक होने वाला है, जो मेरे पूर्णशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने की लाभ की पूर्णतम अवधि है। कौशल्या को तो यही पता है तिलक होने जा रहा है, इसलिए आए हैं बड़े प्रसन्न। कहती हैं कि जय चाहत नर नारी सब अति आयरत भांत, अजिमि चातक चातके त्रिशित वृक्ष शरद ऋतु स्वात। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र के वर्षा के जल को चाहता है। तो तात जाऊं बल बेग नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं, अपितु समीप तब जायो भैया, भई बड़ बार जाई बली मैया। कहती हैं कौशल्या जी, हे तात मैं बलैया लेती हूं, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई वगैरह खा लो, तब पिताजी के पास जाना, बहुत देर हो गई है,
माता बलिहारी जाती है। अरे मातु बचन सुन अति अनुकूला, जनु सने सुर सरु के अफूला, सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरख राम मन भरन भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद जो पुष्प रस होता है से भरे थे, और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूल को देखकर श्री राम जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। अरे धर्म दूरी न धर्म गति जानी, कहो मातु सन अति प्रिय बानी, धर्म धूरी न धर्म गति जानी, कहो मातु सन अति मृदु बानी। क्या कि पिता दीन मोहि कानन राजू, जैसा भाती मोर बड़ काजू। धर्मधुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहते हैं, हे मां, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम होने वाला है, तो आशीर्वाद दें। रियायस देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता, जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद आम्बो अनुग्रह तोरे। मां, तू प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगलमय हो, सब आनंद ही आनंद हो, मंगल हो, मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे मां, तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा। अरे बरस 4 10 विपिन बसी, कर पितु बचन प्रमाण, आई पाय पुनि देखियो, मन जन कर सिमलान। 14 वर्ष का मुझे राज्य मिला है वन का। वन में रहकर पिताजी की वचन को प्रमाणित करके, सत्य करके, फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन में किसी प्रकार का दुख मत करना। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातुर करके, स्वामी सुख सुन शीतल बानी, जिमि जवास पर पावस पानी। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन सुनकर माता के हृदय में बाण के समान वचन लगने लगे, कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवास का पेड़ सूख जाता है। और कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुना के हरिनादु, नयन सजला तना थर थर कापी, माजही खाई मीन जन मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जा सकता। कौशल्या बड़ी दुखी हो गई, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी व्याकुल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा क्या होता है, जब पहली बरसात का पानी होता है ना, तो पानी में जो फेन निकलता है वो माजा उसको बोलते हैं। माजा खाकर मछली बेहोश हो जाती है, ऐसे हो गई कौशल्या का। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहत महतारी, तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखा मुदित नित चरित तुम्हारे। धैर्य रख करके, धीरज रख करके कौशल्या पुत्र का मुख देखकर गदगद वाणी में गला रुध रहा है, कहते लगी, हे तात, तुमको पिताजी तो प्राणों से अपने प्यारे समझते थे। तुमको पिताजी को तुम प्राणों से भी प्रिय हो,
तुम्हारे चरित्र को देखकर नित्य प्रसन्न होते थे, आज क्या हो गया? राज देन कह शुभ दिन साधा, कहो जाना बना के अपराधा। तात सुनावहूँ मोहिनी दानु, को दिन कर कुल भयउ कृषानु। राज देने के लिए उन्होंने शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन दे दिया? हे तात, मुझे उसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन बन गया? निर की राम रुक सचिव सुत, कारण कहो बुझाए। और सुन प्रसंग रामू कजमी, दशा बरनी नहीं जाए। जब श्री रामचंद्र जी का रुख देख करके मंत्री के पुत्र साथ में थे प्रभु के, उन्होंने सारा कारण समझाकर कौशल्या को बताया। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी सी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन किया नहीं जा सकता। जब कौशल्या ने सुना सारी बात कह की मंत्री के मुख से, एकदम व्याकुल मूक हो गईं। उस समय जो कौशल्या की दशा थी, उसका वर्णन कभी नहीं कर सकता।